हेलो गाइज, मैं प्रणव आखरे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रणव आखरे राइजिंग में स्वागत करता हूँ। नौ पीएसआर का जो एग्ज़ाम चल रहा है हमारा, जिसका 5th से लेके 14 तक का अभी एग्ज़ाम हो चुका है। तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा रहा हो, क्योंकि देखिए हमने इस चैनल पे जो भी डिस्कस किया था सैम्पल पेपर वगैरह, बिल्कुल उसी टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आए थे। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि हमने यहाँ पे जो भी डिस्कस किया था वो आपको हेल्प करा होगा एग्ज़ाम में। तो आज के इस सेशन में हम यहाँ पे बात करेंगे कि अभी तक 5th से लेके 14 तक कैसा पेपर आया है, एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या था, और उसके साथ साथ जो अभी आगे पेपर आने वाला है 5th से लेके 20 तक, 5 तक जो भी अभी शिफ्ट बाकी है उनके लिए ये पेपर किस प्रकार से यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं वो लोग, इसकी आज हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ देखिए आगे हम यहाँ पे एक जो सेफ़ अटेम्प्ट जो होता है कि आपका अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, या फिर अभी तक का जो एग्ज़ाम का ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से एक सेफ अटेम्प्ट क्या निकल के आया है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले देखिए एक अपडेट है आपके लिए, यूपीएससी 2024 का यहाँ पे यूपीएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी का एग्ज़ाम इस साल अटेम्प्ट करना चाहते हो तो जल्दी कीजिए, फॉर्म्स 5 मार्च तक है। और इस पर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए होगा तो हमारे चैनल में मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है, तो वो आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। तो देखिए एग्ज़ाम फॉर्म भरना यानी अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। अगर आपको अभी एग्ज़ाम आप कंफ्यूजन में हो कि एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है तो भी आप फॉर्म भर के रख लो यहाँ पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, आज का हमारा सेशन यहाँ पे चालू करते हैं ना। देखिए पेपर वन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अभी तक यहाँ का एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या रहा है, अभी तक कैसा पेपर आया है ये पेपर 1 का। तो मुझे लगता है कि 5th से लेके जो 8th तक का जो एग्ज़ाम शिफ्ट का था, जो ये शिफ्ट में था एग्ज़ाम, काफ़ी इजी आया था ये पेपर 1, काफ़ी इजी था। क्योंकि यहाँ से देखिए 150 क्वेश्चन में से आराम से जो भी बच्चे थे उन्होंने 140 तक का अटेम्प्ट यहाँ पे किए हैं। तो मुझे लगता है कि 5th से लेके 8th शिफ्ट तक जो था, 8 5th तक का, वो काफ़ी इजी पेपर निकले थे यहाँ पे पेपर 1। क्योंकि देखिए हिस्ट्री भी काफ़ी इजी पूछा गया था। हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आए थे, तो बेसिक हड़प्पा संस्कृति, वैदिक पीरियड, वहाँ से क्वेश्चन आए थे। उसके बाद मिडीवल के भी क्वेश्चन बहुत ईजी थे, मॉस्क कहाँ पे है, ये प्लेस कहाँ पे है, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। उसके बाद देखिए जो आपका मॉडर्न का भी पेपर था वो भी आपका बहुत ईजी आया था, वो भी जो पोर्शन था उसमें भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद देखिए पॉलिटी भी काफ़ी ईजी था, 1-2 आर्टिकल पे क्वेश्चन थे, फंडामेंटल्स पे वगैरह। उसके साथ साथ गवर्नेंस पे थोड़ा सा यहाँ पे फोकस था, तो गवर्नेंस यहाँ पे आप अच्छे से कर लीजिए अगले शिफ्ट वाले लोग। तो गवर्नेंस, लेकिन ये भी काफ़ी इजी लेवल का गवर्नेंस आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों को, क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल करंट अफेयर आ रहा है, मोस्टली फैक्चुअल 1 लाइनर करंट अफेयर, जैसे हमने सैम्पल पेपर में भी डिस्कस किया था कि इस प्रकार से करंट अफेयर आ सकता है। बिल्कुल उसी टाइप से यहाँ पे करंट अफेयर हमें देखने को मिला यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये जो पेपर 1 का जो ये पहला पार्ट है जहाँ पे 100 क्वेश्चन अपने कवर होते हैं, तो ये मोस्ट ऑफ द ईजी साइड पे ही है। तो जो पेपर 1 है वो थोड़ा हम ईजी कह सकते हैं अभी तक के शिफ्ट्स में, क्योंकि देखिए 5th से लेके जो 14 तक अभी जो शिफ्ट हुए हैं उसमें मुझे लगता है कि पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे ये बढ़ा रहे हैं। क्योंकि और ये ऑब्वियस भी है कि जो पहले के बच्चे हैं उनका उतना एग्ज़ाम का पढ़ाई नहीं हुआ था, इसके लिए उन्होंने जो स्टार्टिंग के बच्चों के लिए थोड़ा इजी पेपर सेट किया होगा। और फिर जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ी है बच्चों को टाइम भी मिला, क्योंकि देखिए 5th से लेके अभी अगर किसी ने 14 तारीख को पेपर दिया होगा तो देखिए कि 10 दिन उसे एक्स्ट्रा मिले, तो कुछ उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी उसी तरह से वहाँ पे थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है हमें। लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे बढ़ा नहीं है, मैं तो तभी भी बोलूँगा कि ईजी साइड पे ही पेपर था। उसके बाद देखिए इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश तो बहुत ही ईजी थी, बहुत ही बेसिक ग्रामर आया था। और जैसे हमारा थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल का ग्रामर होता है, जैसे पैसिव वॉइस हो गया या फिर हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, तो उसमें से काफ़ी कम क्वेश्चन आए थे, यानी 2 से 3 क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पॉसिबली सभी शिफ्ट में ऐसे ही रेशो था इनका। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे। उसके बाद देखिए स्पेलिंग मिस्टेक, ये वाले ऐसे क्वेश्चन आए थे। उसके बाद देखिए मुझे इंग्लिश में अगर देखा जाए तो सबसे थोड़ा जो डिफ़िकल्ट पार्ट लगा है वो है वहाँ पे जो पोएम पूछे जा रहे थे, क्योंकि जो लेटर ऑन के शिफ्ट थे वहाँ पे पोएम काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गए थे। यानी वो जो कॉन्वेंट लेवल की पोएम्स होती है, जो उस लेवल के यानी 12th लेवल की पोएम यहाँ पे पूछी गई है, ऐसे मुझे लगता है। तो इंग्लिश में पोएम्स छोड़ के बाकी सब ईजी था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि पेपर 1 कैसा था, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और इंग्लिश काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे। और जैसे जैसे शिफ्ट बड़े हैं वैसे वैसे इनकी डिफ़िकल्टी थोड़ी सी बढ़ाई गई है, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं बढ़ी है। तो अटेम्प्टेबल है ये पेपर।
तो अगर पेपर 1 का अटेम्प्ट देखा जाए कि कितना अटेम्प्ट अच्छा होगा रहा होगा यहाँ पे, तो मुझे लगता है 130 से लेके 140 तक का ये अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है यहाँ पे। इतना अटेम्प्ट अगर आपने किया है, कंसिडरिंग दैट आपकी एक्यूरेसी 80 to 85% की रही होगी, तो अगर आपने ये अटेम्प्ट किया है इतना, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है यहाँ पे। उसके बाद देखिए पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 में देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी साइड पे थे, बट थोड़े लेंदी टाइप थे कि क्वेश्चन को पढ़ने में ही थोड़ा वक्त जा रहा था। इस प्रकार से ये यहाँ पे सेट हुए थे क्वेश्चन, इजी थे लेकिन काफ़ी लेंदी क्वेश्चन थे, ऐसा मुझे लगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू आया इस पेपर में, स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे हो नहीं पाया। तो अगर 1 बाय 1 देखें तो रीजनिंग का अगर पेपर देखें तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे रीजनिंग में। उसके बाद क्वांट के भी क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, विथ शिफ्ट थोड़े हार्ड होते गए वो क्वेश्चन, लेकिन क्वांट के भी क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। उसके बाद साइंस तो बेसिक था, जैसे हमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जैसे डिस्कस किया था कि मैंने बोला था कि अगर आपने साइंस नहीं पढ़ा है, तो अगर आपने 12th में साइंस पढ़ लिया है कभी कभार, तो आप ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। तो 25 में से अगर आपने एग्जाम में पढ़ाई भी नहीं की होगी, तो भी आप यहाँ पे ऑन द कॉमन सेंस आप यहाँ पे ये क्वेश्चन आराम से 15 to 18 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। ऐसा साइंस का पेपर आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। स्टार्टिंग के शिफ्ट में तो काफ़ी ईजी था, अभी जो जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ रही है थोड़ा पेपर थोड़ा हार्ड लेवल पे जा रहा है। उसके बाद देखिए इथिक्स में अगर बात कर ले तो काफ़ी थेरी बेस्ड पेपर आ रहा है। थेरी बेस्ड जैसे कांत की थेरी होगी, डिओन्टोलॉजी हो गया, उसके बाद यूटिलिटरिज्म हो गया, तो मोरल कॉन्शियसनेस हो गया। इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट यहाँ पे आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इनकी लैंग्वेज थोड़ी लेंदी दिखी मेरे को, लेंदी क्वेश्चन थे थोड़े बहुत। और उसके साथ साथ जो था कि मीनिंग पूछा गया था, और दो ऑप्शन जो थे उनमें इस पेपर में जो इथिक्स का स्पेसिफिक क्वेश्चन थे, दो ऑप्शन में काफ़ी कंफ्यूजन थे, क्योंकि सिमिलर टाइप के यहाँ पे थोड़े जो ऑप्शन थे वो सेट किए गए थे। तो ये मोस्टली थ्योरी बेस्ड पेपर था। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन अपना जो है सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन दिए गए थे, जैसे डिसीजन मेकिंग में होते हैं वैसे ही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे भी आए थे एक दो क्वेश्चन। तो उतना कंसिडर कर लिया। तो अगर आपने इसका बेसिक अच्छे से पढ़ा होगा तो ये भी जो इथिक्स का पेपर है वो भी काफ़ी ईजी था। और उसके बाद थोड़ा ये मीडियम साइड पे बोल सकते हैं इथिक्स का जो है, क्योंकि ये थेरीज वगैरह ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं इसलिए। उसके बाद देखिए अगर मैनेजमेंट का देखा जाए तो मैनेजमेंट भी सेम जैसे इथिक्स का थेरी बेस्ड पेपर था वैसे ही मैनेजमेंट भी थेरी बेस्ड आया है। काफ़ी थेरीज यहाँ पे पूछी गई थी, जो हम बोल रहे थे कि थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करते क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो वैसा बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं हुआ। कुछ क्वेश्चन थे, जैसे 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे स्वॉट एनालिसिस क्या है, तो ये तो हमें पता ही होता है कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। ये थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम थोड़े से कम थे एग्जाम में। 25 में से 5 से लेके 6-7 क्वेश्चन थे जो कॉमन सेंस से छुड़ाए जा सकते थे। बाकी जो भी क्वेश्चन थे वो मोस्टली थेरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। तो ये भी पार्ट मैं बोलूँगा कि ये भी मीडियम टू हार्ड लेवल पे था मैनेजमेंट, क्योंकि हम ये अक्सर पढ़ते नहीं है अपने स्टडीज़ में। सो मैं इसको थोड़ा मीडियम और हार्ड लेवल के बीच में रखूँगा। और विथ शिफ्ट ये भी थोड़ा हार्ड होता गया है। उसके बाद देखिए इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, ये जो पोर्शन है इसका तो उतनी स्टडी करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि बहुत ही कॉमन सेंस के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, जैसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या है, उसके बाद ये गैस कौन सी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, कौन सी गैस। उसके बाद यहाँ पे एनवायरनमेंट जैसे हमने सैम्पल पेपर में डिस्कस किया था, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि हमारे सैम्पल पेपर जिन्होंने भी देखे होंगे उनको ये यहाँ पे एक फ़ायदा हुआ होगा कि जैसे एनवायरनमेंट में हमने बोला था कि जियोग्राफी का भी पोर्शन ये डाल रहे हैं थोड़ा बहुत, तो बिल्कुल सेम जियोग्राफी का जो भी पोर्शन है वो यहाँ पे इन्होंने डाला है। उसके बाद इकोनॉमी भी बहुत ही यानी मीडियम लेवल के हम बोल सकते हैं। इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान्स वगैरह यहाँ पे पूछे हैं, तो उस टाइप से इकोनॉमिक्स भी आया था। तो ये भी बोलूँगा कि मैं ईजी टू मीडियम लेवल पे, मीडियम क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स में मीडियम लेवल पे रखूँगा, और एनवायरनमेंट में जो है वो मैं ईजी साइड पे ज़्यादा दिखा मेरे को। उसके बाद देखिए डिसीजन मेकिंग मेन पार्ट आता है कि डिसीजन मेकिंग में हमने सबने सोचा कि हाँ ये तो अपने हाथ का बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा होता ही नहीं है। जो अपना बेसिक नॉलेज होता है कॉमन सेंस उस पर ही हमें ये पेपर छुड़ाना पड़ता है ये पार्ट। तो देखिए डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चन ईजी थे लेकिन काफ़ी लेंदी थे, यानी कम से कम 6-7 लाइन का पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन यहाँ पे दिखे मेरे को डिसीजन मेकिंग में। तो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन थे यहाँ पे, इसके लिए मुझे डिसीजन मेकिंग काफ़ी लेंदी था। ईजी था लेकिन लेंदी पेपर था, इसमें बहुत वक्त गया होगा बच्चों का, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे इसमें।
स्टार्टिंग के शिफ्ट में नहीं, लेकिन लेटर ऑन जो शिफ्ट हुए हैं 9 या 10 के बाद, उनका ये पेपर काफ़ी लेंदी आया है। तो डिसीजन मेकिंग मुझे थोड़ा ईजी साइड है, लेकिन लेंदी है, इसलिए मैं इसको मीडियम में रखूँगा। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी तो काफ़ी ईजी आया था। यानी अगर आपको क्वेश्चन आपने थोड़ा बेसिक भी पढ़ लिया होगा, तो भी आपका ये ज्योग्राफी आराम से हो गया होगा, क्योंकि इसमें रिवर्स पे उतना ज़्यादा आया नहीं थे फोकस। हाँ, जैसे यहाँ पे इन्होंने जो बोला था कि नेशनल ज्योग्राफी, तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स ने इंडियन ज्योग्राफी करके दिए थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो एंड टाइम पे जो है, यहाँ पे इन्होंने जैसे लैंडफॉर्म्स हो गए, ये जो है फंडामेंटल ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे डाले हैं। तो जो भी आगे की शिफ्ट है, उन्होंने ये थोड़ा देख के जाइए लैंडफॉर्म्स वगैरह थोड़े, क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफी में। उसके बाद देखिए पेपर 2 का अगर देखा जाए कि किस प्रकार से कौन सा कितना अटेम्प्ट सेफ होगा यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि पेपर 2 में नियर अबाउट 160 टू 170 का अटेम्प्ट, ये जो अटेम्प्ट है ये मेरे ख्याल से काफ़ी सेफ अटेम्प्ट है, कंसीडरिंग आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे भी 80 टू 85% की है। तो ये जो अटेम्प्ट है 160 टू 170 का, जो पहले की शिफ्ट है उन्होंने तो यहाँ पे 180 भी अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि ये उस टाइप पे जो है कि पेपर थोड़ा इजी निकल रहे थे। लेकिन अभी के जो शिफ्ट्स है उनको मुझे लगता है कि 170 विल बी द गुड अटेम्प्ट, क्योंकि पेपर लेंदी था और टाइम मैनेज करना वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे लगता है कि 170 विल बी द गुड अटेम्प्ट इन दिस पर्टिकुलर पेपर। सो अगर देखा जाए तो पेपर 1 में हमारा अटेम्प्ट हमने बोला कि 130 के आसपास, और पेपर 2 अगर बोले तो 170 के आसपास। ये जो है यही है, इतना अटेम्प्ट आपने अगर किया है तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट रहा है आपका। और जो आगे की शिफ्ट आने वाली है उन्होंने भी यही ट्राई कीजिए कि इसके आसपास ही अटेम्प्ट करें। तो नाउ अगर हम देखें कि कट ऑफ का क्या सीन है, कट ऑफ का कैसे, तो इस वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी 20 तक की हमारी पेपर है, वो शिफ्ट हम ख़त्म होने देंगे, उसके बाद ही थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे। तो आप लोगों से मेरा ये कहना है कि आप यहाँ पे मेरी थोड़ी एक हेल्प कर दो इन द इस किस सेंस में। तो अगर हो सके तो आप ऐसे कीजिए कि जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि आपका जो डेट था शिफ्ट का डेट, वो कमेंट कीजिए। उसके बाद पेपर 1 का आपका अटेम्प्ट क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए आपने पेपर 1 में, वो यहाँ पे कमेंट कीजिए। उसके बाद पेपर 2 के अटेम्प्ट यहाँ पे आप कमेंट करिए, और आपको जो पेपर का मीडियम कैसा लगा, यानी पेपर का लेवल क्या लगा आपको, हार्ड इजी उस स्पेसिफिक शिफ्ट के लिए। सो आप अगर ये कर सकते हो तो ये करिए, क्योंकि अगर आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ही मैं फिर बाद में इससे हमें ईजी हो जाएगा कि हम एक कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सके। सो इतना आप कर दीजिए यहाँ पे कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका जो डेट था, उसके बाद पेपर 1 पेपर 2 का क्या अटेम्प्ट रहा है, और आपको ये पेपर इजी लगा है, मीडियम लगा है या फिर हार्ड लगा है। ये 4 चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 25 के बाद हम यहाँ पे इसी चैनल पे कट ऑफ एक प्रेडिक्ट करेंगे। तो इट्स मी प्रणव आखरे साइनिंग ऑफ। जय हिंद।